हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर हमारा सेट चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। तो नल सेट क्या होता है? नल सेट को हम फाई या इस तरह से डिनोट करते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो उसको मैं नल सेट कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, वो समझ लो। ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक, तो सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसा कुछ हो सकता है कि नेचुरल नंबर्स हो और वो भी कैसे होने चाहिए, ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो जाएं। जैसे अगर 1 में 2 से डिवाइड करें या 5 में 2 से डिवाइड करें या 7 में 2 से डिवाइड, क्या कभी डिविजिबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कह रहा जो सेट लिखना है वो सेट ऐसा लिखना है कि नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर तो होने चाहिए और वो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएं, पूरे पूरे कटने चाहिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? तो नहीं है। ठीक है, ऐसा उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा सेट है? तो ये हमारा नल सेट है। ठीक है, नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कह रहा है, सेकंड पार्ट देखिए कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या लिखना? इवन प्राइम नंबर्स। तो ध्यान रखना जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर में लिखता हूँ, जैसे 2 हमारा 1 से डिविजिबल है और 2 से पूरा पूरा कटेगा। 3 हमारा 1 से डिविजिबल है और 3 से है। 5 किससे डिविजिबल है? 1 से है और 5 से है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनके ओनली और ओनली कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर हों, केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। तो भैया प्राइम इवन प्राइम नंबर कौन सा है? एक 2 होगा। इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता 2 के अलावा। तो ये कह रहा है सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा सेट इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो उसमें क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। तो ये तो नल सेट नहीं है, है ना? तो ये नल सेट नहीं है। तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। ये क्या? एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो लिखने हैं उस सेट में, एक हम सेट है उसमें कैसे लिख लें? नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स जो लिखना है वहाँ पर 5 से तो लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। साइमल्टेनियसली ऐसा हो सकता है कभी कोई ऐसा नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा कैसा सेट होगा? नल सेट होगा। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ओनली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, नल सेट को कभी हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये तो सिंगलटन सेट हो गया, एक सेट है उसमें एलिमेंट क्या है? 5 है। तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, ये तो नल सेट नहीं होगा। नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो साइमल्टेनियसली ये कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है ना, तो ये हमारा कैसा है? नल सेट है। ये भी नल सेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा ये कह रहा बाई सच दैट बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर कोई 2 पैरेलल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये कह रहा बाई सच दैट बाई इज अ पॉइंट कॉमन। इनमें कभी कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? कभी नहीं होगा कि वही पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए है और यही पॉइंट इस पर भी आ जाए, तो भैया ये लाइन ही अलग अलग है। ठीक है ना, और ये भी कह रहा वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। ठीक, तो ये पैरेलल लाइन अगर हैं तो पैरेलल लाइन तो उसकी तो डिस्टेंस हर जगह इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो ये भी हमारा नल सेट नहीं होगा। ठीक है, नल सेट नहीं है। ठीक, तो ये नल सेट नहीं होगा, कोई भी पैरेलल लाइन में पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसे समझिए, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें।
ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये है द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर। अगर हमारे जैसे ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ को मैं काउंट कर सकते हैं ना, तो हमारा ये कैसा सेट है, ये हमारा फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, ये फाइनाइट होगा। अब जैसे 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ कोई एंड नहीं किया तो इनफाइनाइट तक ही चले जाएंगे। तो क्या फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट नहीं है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट होगा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ये कह रहा है देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 100 तक। ये अब 100 के बाद तो नहीं लिख सकते इसको, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, कैसे इंटीजर होने, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर, तो 100 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे बहुत सारे, तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक, काउंट नहीं कर सकते हैं। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये कह रहा है जो प्राइम नंबर हमें नोट करने हैं वो कहाँ से लेस होने चाहिए, 99 से लेस होने चाहिए, तो ये फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 खत्म हो गया, नोट कर लो। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो कुछ पार्ट लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमें ये दिखाना है कि कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इसमें इनफाइनाइट हैं। तो इसमें देखते हैं द सेट ऑफ द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये समझें। तो फर्स्ट का मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो तुमने देखा है कार्शियन प्लेन इस तरह से होता है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो, इनफाइनाइट खींच सकते हैं, ऐसे खींचते जाओ पैरेलल लाइंस, इस तरह से खींचते जाओ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, ये ध्यान रखें। तो सेकंड क्या है, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें जो लेटर है वो फिक्स ही तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि लिखते रहो लाइफ भर, तो उसमें फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, हमारा ये सेकंड क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब कह रहा था सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, किसी भी नंबर के मल्टीपल हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइफ जितनी भी बड़ी है और पूरी लाइफ में अगर लिखोगे तब भी नहीं लिख पाओगे किसी के मल्टीपल। जैसे 5 के लिखोगे तो 5 के लिखते ही रहो, लाइफ भर लिखते रहो, है ना, कोई ग्रेटेस्ट मल्टीपल हम बता ही नहीं पाएंगे कितने होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इनको तो हम अगर काउंटिंग करने पर आए तो काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम अपनी जितने भी लोग इस पूरे अर्थ पर रहते हैं उनका नंबर हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या एनिमल का काउंट नहीं कर सकते, तो इसका भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट, तो ये तो फाइनाइट सेट है। आगे देखते हैं द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कह रहा अगर कार्शियन प्लेन इस तरह है और ये ओरिजिन है तो यहाँ से सर्कल पास होंगे वो कितने होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। देखो अच्छा, अगर सपोज मैंने ऐसे एक सर्कल पास कराया, फिर और मैंने ऐसे एक पास कराया, ऐसे हम यहीं से पास कराते रहेंगे, इस तरह से यहाँ से पास, फिर हम इधर से ऐसे पास कराते रहेंगे, इनफाइनाइट है ना, कितने इनफाइनाइट पास, फिर हम इधर से लेते रहेंगे, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे जो ओरिजिन से पास होंगे, तो कितने इनफाइनाइट है ना, ठीक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, ए जो सेट ए है वो बी के इक्वल है कि नहीं, इनमें से 4 ऑफ पार्ट लिखे हुए हैं, इसमें से ए और बी इक्वल है या नहीं वो देखने मुझे, ठीक है। इक्वल कब होते हैं, अगर ए सेट में 4 एलिमेंट हैं, इधर भी 4 एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, एलिमेंट सेम होने चाहिए, अरेंजमेंट अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए बी सी डी है, यहाँ पर ए बी सी डी अरेंजमेंट उसने बदल दिया, लेकिन एलिमेंट तो वही है, तो इसका मतलब ये इक्वल है। तो हम यहाँ से हम देखते हैं सेट ए में एलिमेंट कितने 4 हैं, वो क्या है, ए बी सी एंड डी, और इसमें भी कितने ए बी सी एंड डी, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, लेकिन वो 4 भी सेम है। इसका मतलब ये सेट ए इक्वल बी है, ठीक है, ए इक्वल बी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये यस ये है, ठीक है।
यहाँ अगर बात करें इसमें है 4 8 12 16 और इसमें है 4 8 16 एंड 18, कौन सा चेंज हो गया 18, तो ये नो, ये ए डज नॉट इक्वल बी, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ए में कितने हैं 2 4 6 8 10, ये कह रहा एक्स दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कैसे होने चाहिए पॉजिटिव और इवन होने चाहिए, तो इवन तो सभी है इसमें इंटीजर, और कंडीशन उसने कह दी लेस देन 10, एक्स लेस देन और इक्वल 10, 10 भी हो सकता है और 10 से लेस होने चाहिए, तो 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर भी जो इवन इंटीजर्स आएंगे वो क्या आएंगे 2 4 6 8 एंड 10 ही आएंगे, तो ये क्या है यस, ये a इक्वल बी होगा, ठीक है, ये a इक्वल बी होगा, सही है ना। इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे 10 होगा 20 होगा 30 होगा 40 होगा, इस तरह से चलेगा 50, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अभी कह रहा इसमें जो एलिमेंट है वो 10 है, फिर 15 आ गया, उसके बाद 25 आ गया, वो तो इसमें कभी आएगा ही नहीं, तो ये भी कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये फोर्थ पार्ट है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होगा, ये नो, ठीक है। तो यस कौन है इसमें, यस यस कौन से हैं, देखो एक तो पहला ए इक्वल बी होगा और उसके बाद थर्ड पार्ट ए इक्वल बी इसमें भी होगा, ठीक है यस, और सेकंड में नो और फोर्थ में भी नो। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराते हैं हम, ठीक है। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन, ठीक है। ये कह रहा है इनमें से कौन से सेट इक्वल हैं, जैसे फर्स्ट में ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ठीक है, और सेकंड में ए हमें ये दे रखा है और बी ये दे रखा है, इसमें से कौन सा पेयर इक्वल होगा वो देखना है, ठीक। तो इसमें से हमें एलिमेंट 2 और 3 दे रखे और बी में क्या दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसको अगर सॉल्व करें हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई करने 6 ऐड करने पे 5 हो जाए, तो 3 + 2 एक्स और प्लस 6 = 0, यहाँ से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2x और प्लस 6 = 0, यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ x प्लस का 3 बचेगा और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3 यहाँ पर ही बचेगा = 0, यहाँ पूरे से हम x + 3 निकाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 = 0, ये सॉल्व यहाँ करते हैं, तो x + 3 = 0 करेंगे तो x = -3 आएगा और x + 2 = 0 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा x = -2 मिलेगा, तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे इस वाले सेट में, क्या आएंगे -3 आएगा और -2 आएगा। तो बेटा ये बताओ इस सेट में 2 और 3 तो दे रखे हैं, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, नो। ये कह रहा एक्स दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो, तो इसका अगर सेट बनाओगे तो मैंने ये बोला था उस सेट में कोई भी जो लेटर है वो डबल नहीं लिखेंगे, तो इसका मैंने एफ लिखा कॉमा ओ एल और डब्ल्यू ये लिख लिया। इसका क्या लिखेंगे वॉल्फ है, वॉल्फ को अगर हम सेट के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल और एफ। अब देखो इस दोनों सेट में क्या सेम सेम एफ ही है तो इसका एफ ही है, ओ ये रहा इसका ओ, एल तो इसका एल ही है, डब्ल्यू तो ये डब्ल्यू, बस अरेंजमेंट चेंज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होने चाहिए, जिसका मतलब ये हमारा ए और बी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, यहाँ लिख दो यस, ठीक है, यस ए इक्वल बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर, और इसका रीजन अपना लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, जितने भी सेट दे रखे हैं नीचे तो उसमें से देखिए कौन सेट किसके इक्वल है, तो इसमें मुझे 2 4 8 12 है, क्या ऐसा कोई सेट है जिसमें 2 4 8 और 12 हो, देखो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इधर इन दोनों में नहीं है, इसमें देखो इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो अब तो हम ये चेक ही नहीं करने, खत्म होगी बात। अब बी किसके इक्वल है 1 2 3 4 है, ऐसा कहीं है, देखो 1 2 और 3 4 अरेंजमेंट चेंज है तो कोई बात नहीं, तो बी किसके इक्वल है डी के इक्वल, बी किसके इक्वल हो गया डी के। उसके बाद ये देखो 4 8 12 14 है, किसी में भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो -1 और 1 और ऐसा कहीं है, हाँ ये रहा जी 1 और -1, और क्या होगा ई इक्वल किसके होगा, ई इक्वल होगा जी के, ठीक है।
ये किसके इक्वल होगा, ये क्या 0 और a कहीं है, नहीं है, 0 और 1 यहाँ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं b d के इक्वल है और e g के इक्वल है, ठीक है। बस इतना ही करना था, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक बेटा, धन्यवाद।